जय हिंद साथी, मैं चेतन भाटी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल नेक्सस 88 में। उम्मीद करता हूं मैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी में जुट गए होंगे। तो साथी, आज 2 जनवरी है और आज हमें पढ़ना है रियल नंबर पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने रियल नंबर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। उसी से ही मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा साथी कि हमारा रूट 8, रूट 49, रूट 81, रूट 100, इन चार में से कौन हमारा एक इरेशनल नंबर है साथी। ये हमारा ए है, बी है, सी और डी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करना, जिससे मेरे को पता चले कि हाँ, बच्चे पुरानी चीजों को याद कर रहे हैं, उन्होंने पिछला चैप्टर देखा है। और अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहली वीडियो देखें, क्योंकि उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो साथ ही कल हमने सारे जो छोटे मार्क्स के एक एक एमसीक्यू वो प्रैक्टिस किए थे। उसके बाद मैंने आपको पीपीटी भी प्रोवाइड की थी। तो आज हम पढ़ेंगे बड़े मार्क्स जो इस चैप्टर से आ सकते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, किसी इरेशनल नंबर को सिद्ध करना। हाउ टू प्रूव अ गिवन नंबर इरेशनल नंबर, किसी दी गई संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना कैसे करें। तो हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं साथ ही। बेसिकली इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके, एक टाइप 1, एक टाइप 2। टाइप 1 में क्या होंगे, सिर्फ आपके इरेशनल नंबर निकला होगा, जैसे रूट 3, रूट 5, रूट 2। टाइप 2 में क्या होगा, इनके साथ एक रैशनल नंबर या तो ऐड हो रहा होगा या सब्ट्रैक्ट। जैसे मान लीजिए 2 + रूट 3, 3 रूट 5, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रूट 5/7 ये डिवाइड हो रहे हैं, और 2 - रूट 2। ये देखिए, दो तरह के टाइप है। आज हम दोनों तरह के टाइप को डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइप 1 समझेंगे। ठीक है साथी, तो क्वेश्चन नोट करते हैं। इसको हम एक क्वेश्चन से समझेंगे कि लेट से हमारे पास क्वेश्चन आया है कि प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। हमें क्या करना है, हिंदी में बता देता हूँ। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। साथ ही यहाँ पर हम सबसे पहले दो चीजें पढ़ेंगे जो इस क्वेश्चन में यूज होगी। अब अगर मैं डायरेक्ट उनका यूज करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो हम पहले वही समझते हैं कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य, सह अभाज्य। तो देखिए, अगर दो नंबर का HCF 1 हो, अगर दो नंबर का HCF क्या हो, 1, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, को प्राइम। अगर मैं सीधी सरल भाषा में बोलूं, जैसे मेरा नंबर है 10 और 11, इन दोनों को कौन नंबर डिवाइड करता है, इनको सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड करता है और वो होता है 1। और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इनको दोनों को डिवाइड करता है। तो ये दोनों हमारे क्या है, को प्राइम नंबर है। पर जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, 10 और 18, इन दोनों को दो डिवाइड करता है, तो ये को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम समझ में आया साथी कि को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनको एक के सिवाय और कोई नंबर उन दोनों नंबर को, गिवन नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। दूसरी चीज हमें पढ़नी है, जैसे लेट से एक नंबर है हमारा x, वो अगर 5 के स्क्वायर से डिवाइड होता है, अगर ये 5 के स्क्वायर से डिवाइड होता है तो ये 5 से भी डिवाइड होगा। दूसरी चीज हमें ये पढ़नी है। जैसे हम मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा नंबर है 100। हमें पता है कि 100 5 के स्क्वायर से डिवाइड होता है। देखिए, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। तो आसानी से हो जाता है 4 टाइम्स। तो ये 5 से भी हो जाता है, 100 है ना, वो हमारा 5 से भी हो जाता है। मतलब ये समझना है। जैसे एक और एग्जांपल मान लीजिए, 81 है, 81 हमारे 3 के स्क्वायर से डिवाइड होता है।
थ्री का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये हमारा 9 टाइम्स में जाएगा, 81 थ्री से भी हो जाएगा। मतलब अगर कोई नंबर एक गिवन नंबर के स्क्वायर यानी कि वर्ग से भाग होता है, विभाजित होता है, डिवीजन डिवाइड होता है, तो वो नंबर उस नंबर से भी डिवाइड होगा। ये दो चीज समझनी थी। अगर आपको ये दो चीज समझ में आ गई तो ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए कि इसमें हम करेंगे क्या। बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, इसको रटते हैं। हमें रटना नहीं है साथी, सीखना है, हम सीखने आए हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन चालू करते हैं। देखिए साहब, हम क्या मानेंगे, इसको इरेशनल प्रूफ अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम पहले इसको रैशनल मानेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि लेट अज्यूम रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। रूट थ्री हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ए एंड बी इंटीजर, ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, इंटीजर्स नहीं को प्राइम इंटीजर है ये, को प्राइम इंटीजर्स वेयर b is not equal to 0। माना रूट तीन एक, सॉरी हम रैशनल मानेंगे इसको, परिमेय संख्या है। रूट तीन हमारी क्या है, परिमेय संख्या। मैं फिर से बता देता हूँ कि हम रूट थ्री को इरेशनल प्रूफ करने के लिए रैशनल मानेंगे तो हम क्या मानेंगे कि रूट थ्री इज a रैशनल नंबर, ए एंड बी आर टू को प्राइम इंटीजर्स वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो माना रूट तीन एक परिमेय संख्या है, ए और बी दो पूर्णांक है जो आपस में सहअभाज्य है तथा b बराबर नहीं है जी। ये हमने माना है। अब क्योंकि हमने रूट थ्री को रैशनल माना है साथी, तो क्या हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने रूट रैशनल नंबर की पिछले चैप्टर पिछली वीडियो में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, और क्यू बराबर नहीं है जीरो। हमने यहाँ पर क्या माने हैं, ए बाई बी। क्या माने हैं, ए बाई बी। तो यहाँ पर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो था। अब देखिए बी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, मतलब इसके साथ में आ जाएगा, इज इक्वल टू ए। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखिए इधर आ जाएगा रूट थ्री बी इसका स्क्वायर, और इधर आ जाएगा हमारा ए का स्क्वायर। रूट थ्री का स्क्वायर देखिए साथी, जब से हम रूट थ्री का स्क्वायर निकालेंगे वो क्या आएगा, रूट नाइन, और रूट नाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री, क्योंकि नाइन थ्री का स्क्वायर होता है। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। पर यहाँ बी का भी स्क्वायर है ना, तो बी का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या है, ए स्क्वायर। यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी, पहले तो इसको इक्वेशन नंबर वन मानेंगे, अब समीकरण नंबर एक। अब देखिए थ्री इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब याद कीजिए हमने पढ़ा था कि कोई नंबर, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जैसे फाइव का टेन का स्क्वायर ले लेते हैं। टेन का स्क्वायर हंड्रेड है, तो टेन का स्क्वायर अगर फाइव से डिवाइड होता है तो टेन का स्क्वायर भी होगा, मतलब टेन भी होगा। अगर टेन का स्क्वायर फाइव से डिवाइड हो जाता है 20 बार में, तो टेन भी होगा। मतलब ए स्क्वायर अगर थ्री से डिवाइड है तो ए भी होगा। तो यहीं यहीं हम ये लिखेंगे कि हेयर थ्री डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन इट ऑल्सो डिवाइड ए। लिखेंगे यहाँ तीन ए स्क्वायर को विभाजित करता है
करता है तो ए को भी करेगा। ये क्या करेगा? ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है साथी। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में ए की जगह अगर √3 है सवाल में 3c, 5 है 5c, 2 है तो 2c, तो हम लिखेंगे समीकरण एक में माना, समीकरण एक में माना a इज इक्वल टू 3c, लिखेंगे लेट अज्यूम a इज इक्वल टू 3c इन इक्वेशन नंबर 1। साथ ही इधर क्या था एलएचएस में 3b² और इधर था a²। अभी हमने 3c मान लिया तो 3c का स्क्वायर, इधर तो यही रहेगा 3b², इधर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c²। अब देखिए 9 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इधर आ जाएगा 3b² अपॉन में 9 इज इक्वल टू c²। अब इसको हम कट आउट करेंगे तो हमारा का आंसर आ जाएगा b² अपॉन में 3। अब फिर से वही बात आ गई कि भैया अगर b² को 3 डिवाइड करता है तो ये b को भी करेगा, तो यहाँ भी हम ये लिखेंगे कि हेयर 3 डिवाइड्स b², then it also divide b। क्या लिखेंगे कि यहाँ 3 b² को विभाजित करता है तो b को भी करेगा। साथ ही मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ। अब देखिए हमने क्या माना था, ए और बी क्या है को प्राइम, मतलब एक को छोड़ के कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। और हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए को 3 भी कर रहा है और बी को भी 3 कर रहा है, मतलब 3 ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है। मतलब हमारी जो कॉन्ट्रोडिक्शन थी वो क्या थी, गलत। हमारी जो अजम्पशन थी, सॉरी, हमारी जो अजम्पशन थी, मतलब हमारी जो कल्पना थी वो क्या थी, गलत। तो लिखेंगे हम कि बट ए एंड बी आर को प्राइम, ये क्या थे हमारे को प्राइम, तो हैंस आवर assumption इज रोंग, हमारी जो कल्पना थी वो गलत है। अब हमारी assumption क्या थी कि √3 क्या है, रैशनल नंबर, तो अगर रैशनल नंबर नहीं है तो वो क्या बना, इरेशनल नंबर। तो लिख देंगे कि हैंस √3 इज इरेशनल। साथ ही इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, परंतु ए और बी दो पूर्णांक है जो आपस में सहअभाज्य है। तो हमने सहअभाज्य माना था पर ऐसा तो हुआ ही नहीं। तो अतः हमारी कल्पना गलत है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है साथी, आपको समझ में आया? हम फिर से कर देते हैं। हम क्या मानेंगे, जो गिवन नंबर है उसको एक रैशनल मानेंगे, ए और बी को इंटीजर मानेंगे, सब पूर्णांक मानेंगे जो सहभाज्य को प्राइम है। उसके बाद हम इसको ए बाई बी की फॉर्म में लिखेंगे, बी को इधर ट्रांसफर करेंगे जिससे √3 बी इज इक्वल टू ए आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग, जिससे इधर इस नंबर रूट वाले का रूट गायब हो जाएगा और बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a²। फिर इस नंबर को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे जिससे ये इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड होगा। फिर हमें पता ही है कि अगर 3 a² को भाग करता है तो ये a को भी करेगा। अब इससे जस्ट ऊपर वाली को हम इक्वेशन 1 ऐड करते हैं, उसमें हम a इज इक्वल टू, अगर √3 है तो 3c, √5 है तो 5c और √2 है तो √2c, सॉरी, वो पुट करते हैं। और उसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं कि लास्ट में आ जाता है b² अपॉन 3। मतलब यहाँ पर 3 b² को भी डिवाइड करेगा तो ये b को भी करेगा, पर हमने क्या माना था, a और b क्या है हमारे को प्राइम इंटीजर, तो हमारी असम्पशन गलत है। √3 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, ये है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो साथ ही समझ में आया हमने क्या किया है।
ऐसे ही अब हम करते हैं दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन। अब जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है उसका हम मान लेते हैं, जैसे हमारे को एक सवाल दिया हुआ है, प्रूव दैट 7 - √5 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि 7 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। 7 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये फिक्स है, आने ही आने हैं, या तो ये 3 नंबर में आएंगे या 2 नंबर। तो इनकी जगह कुछ और भी कोई और टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, पर वो भी एलसीएम एचसीएफ होंगे, वो भी हम करेंगे, प्रैक्टिस भी हम करेंगे। तो 7 - √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले वही लाइन लिखेंगे कि लेट अज्यूम 7 - √5 इज रैशनल, मानेंगे इसको रैशनल नंबर। ए एंड बी आर टू को प्राइम इंटीजर वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। कि माना 7 - √5 एक परिमेय संख्या है ए और बी दो पूर्णांक है तथा सहभाज्य पूर्णांक, यहाँ पर लिख देना सहभाज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है सहभाज्य वर्ड, तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप इससे हम क्या करेंगे, देखो 7 - √5 को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये क्या आ जाएगा a अपॉन बी, क्यों, क्योंकि ये एक हमने क्या माना है रैशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ इसको। हमने क्या किया, 7 - √5 इज इक्वल टू क्या कर दिया, a अपॉन बी। अब यहाँ पर 2 नंबर हैं, एक रैशनल है और एक इरेशनल, एक परिमेय है और एक अपरिमेय। आपको इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन का मेन बेस ये है कि आपको रैशनल को इरेशनल से अलग करना है। देखिए ये रैशनल है, तो 7 को इधर ले जाना है, पर पहले इसको रीअरेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रूट का नंबर माइनस नहीं, रूट का नंबर ना तो आपको नीचे छोड़ना है और ना आपको उसको माइनस में छोड़ना है। कट। तो यहाँ पर देखिए आपको रूट का नंबर माइनस में है, तो रूट का नंबर ना तो नीचे छोड़ना है आपको, मतलब डेनोमिनेटर में, ना माइनस में छोड़ना है। तो पहले इसको प्लस में चेंज करेंगे, उसके लिए हम रीअरेंज कर देंगे। देखो साथ ही इसको 7 को इधर रहने देंगे, ये प्लस का ए भी है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का ए अपॉन बी। ये माइनस का √5 इधर जाके साथ ही क्या हो जाएगा, प्लस का √5। अब हमारा ठीक है। अब हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो बी वन जा बी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 7b माइनस ए वन जा ए इज इक्वल टू √5। अब साथ ही आप देख रहे होंगे कि ए और बी हमने एक इंटीजर माने, दो इंटीजर माने, तो इनके साथ हम कुछ भी करें, किसी से भी डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा हमारा, रैशनल आएगा। मतलब ये पोर्शन जो हमारा क्या है, ये वाला नंबर हमारा रैशनल है। अब ये और ये इक्वल है, तो ये भी क्या होना चाहिए, रैशनल। पर असल में हमको पता है √5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर। ये क्या होता है, एक इरेशनल नंबर। तो यही हम लिखेंगे कि हेयर 7b माइनस ए अपॉन बी is rational, but √5 is irrational. Irrational. So hence our assumption is wrong. Our assumption is wrong. जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर क्या है, 7 - √5, ये हमारा एक इरेशनल नंबर है, इज इरेशनल। हिंदी में क्या लिखेंगे, यहाँ 7b माइनस ए अपॉन बी एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः
हमारी कल्पना गलत है। अगर ये रैशनल नहीं है तो ये क्या है, ये इरेशनल है। तो साइन माइनस रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है साथी, समझ में आया हमने क्या किया है, दोनों टाइप के इरेशनल नंबर को प्रूफ करने वाले क्वेश्चन सोल्व कर लिए। ये आज का बेसिक था। अब हम करेंगे इससे प्रैक्टिस पी वाई क्यू की। ठीक है साथी, तो चलिए साथी, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर वन। देखिए, हमने सीख लिया है प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एचसीएफ निकालना। अब जो दो नंबर के होते हैं वो तो ज़्यादा चांस है कि हमारे किस में देते, वो एमसीक्यू में देते। और तीन नंबर के आने के बहुत ज़्यादा चांस है कि वो 2 या 3 मार्क्स के आ जाए, तो हमें 3 नंबर का भी सीखना पड़ेगा। तो वही प्रोसेस रहेगा हमारा। हम क्या करेंगे, 6 का अलग एलसीएम निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 6 क्या आया, 2 इंटू हमारा 3। 72 का भी निकालेंगे अलग से। 72 क्या आएगा, 2 से गया 36, 2 से गया 18, 2 से गया अपना 9, 3 से गया 3, 3 से गया 1। तो 72 आ गया 2 रेज टू पावर 3, क्योंकि 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, इंटू 3 का स्क्वायर। तीसरा नंबर हमारा 120, इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 से गया 60, 2 से गया 30, 2 से गया 15, 3 से गया 5, और 5 से गया 1। मतलब 120 का जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो है 2 रेज टू पावर 3 इंटू में 3 इंटू में 5। ठीक है साथी, इतना आपको सबको आ गया होगा समझ में। ये हमने सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है, सिर्फ प्राइम नंबर है। अब देखिए, जो एचसीएफ हम निकालते हैं, मैं से निकालते हैं, उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, कॉमन देखो। इन तीनों में एक तो 2 कॉमन है, ठीक है, और एक 3 कॉमन है। ये 2 नंबर कॉमन है। और मैंने उस दिन आपको ये भी बताया था कि एचसीएफ के लिए लोवेस्ट पावर लेनी है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 1, तो लोवेस्ट है 2 की पावर 1, तो 2। ऐसे ही 3 में भी देखो लोवेस्ट पावर क्या है, तो 3 में भी लोवेस्ट पावर क्या है हमारी, 1। 2 इंटू 3 मतलब एचसीएफ आएगा 6। ठीक है साथी, एचसीएफ इनका कितना आएगा, 6। अब निकालते हैं इनका एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने बोला था साथी, पहले तो कॉमन इसमें भी देखने हैं, और कॉमन की हाईएस्ट पावर। जैसे यहाँ 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 3, और 3 की पावर भी हाईएस्ट कितनी है, 2। ठीक है, 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है यहाँ पर, 3, और 3 की पावर कितनी है, 2। अब अलग नंबर क्या है, इन दोनों में तो कुछ भी नहीं है, इनमें एक अलग नंबर है जो कि क्या है, 5। तो इसको भी हम नोट डाउन करेंगे। अब इनको क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। साथ ही 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, इंटू 3 की पावर 2 क्या होता है, 9, इंटू 5। इनका आंसर आएगा हमारा 360। क्या आएगा साथी, 360। मतलब हमारा एच सी एफ आ गया 6, और एल सी एम आ गया 360। ठीक है, आया समझ में, बहुत ही ईजी है। ठीक है, चलो। अब भैया ठंड का माहौल है, तो चलो थोड़ा सा मौसम को गर्म करते हैं। क्वेश्चन आके थोड़े से मुश्किल से, मतलब ट्रिकी से। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं साथ ही, एक स्टेटमेंट बेस्ड में, जिसमें एक में एचसीएफ निकालना पड़ता है और एक में एलसीएम। अब उसका बेस क्या है, मैं पहले वो समझाऊंगा। देखिए, हमारे पास एक नंबर है, 2 नंबर है, ए और बी। मान लीजिए हमारा ए है वो छोटा है बी से, ए हमारा क्या है, बी से छोटा। तो साथ ही जो एचसीएफ होगा, जो हम एचसीएफ निकालेंगे, या तो वो हमारा ए से छोटा होगा, या तो वो हमारा ए से क्या होगा, छोटा या equal। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर है दे रखे हैं, तो उनका जो एचसीएफ होगा या तो उनमें से छोटे नंबर के इक्वल होगा, या उससे छोटा होगा पर उससे बड़ा नहीं होगा। ठीक है साथी, और जो एलसीएम होगा वो बड़ी नंबर से या तो क्या होगा, छोटा, सॉरी बड़ा, या क्या होगा उसके इक्वल, उससे छोटा नहीं होगा। एलसीएम उन दोनों नंबर से छोटा नहीं हो सकता, या तो बड़े वाले के क्या होगा, इक्वल, या क्या होगा उससे बड़ा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है साथी। समझ लेते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, टाइम लग जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी ये है कि एक सर्कुलर पार्क है, एक हमारा सर्कुलर पार्क है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, या तो बोल देगा ग्लोब है। उसमें 3 साइकिलिस्ट है, 3 हमारे साइकिलिस्ट हैं। मान लीजिए ए,
बी और सी। साथ ही जो ए चक्कर लगाता है इस पूरे पार्क का 30 मिनट में, ए कितने मिनट में चक्कर लगाता है? 30 मिनट में। और बी हमारा लगाता है 40 मिनट में। और जो हमारा सी है साथी, वो इस पार्क का चक्कर लगाता है 48 मिनट में। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया कि हमारे पास एक सर्कुलर पार्क, वृत्ताकार पार्क है, जिसमें तीन साइकिलिस्ट है, तीन साइकिल चला रहे हैं आदमी, ए बी सी। जो ए है वो एक चक्कर 30 मिनट में, बी एक चक्कर 40 मिनट में, और सी एक चक्कर 48 मिनट में लगाता है साथी। तो हमें क्या समझना है? हमें ये निकालना है कि अगर ये एक साथ चालू करते हैं इस पॉइंट से, लेट से ये पॉइंट है ओ, तो वापिस यहीं पे चक्कर लगा के आएंगे, तो ये ओ पर वापिस से कब मिलेंगे? फिर से मैं बता रहा हूँ, हमें ये बताना है कितने समय बाद ये अपने पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, कितने टाइम बाद ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो, पहली बात तो हमने अभी पढ़ा था कि एलसीएम क्या होगा, या तो इक्वल या बड़ा। एलसीएम क्या होगा, या तो इक्वल या बड़ा। अब मैं आपसे साथ ही ये पूछना चाहूंगा, ये तीनों चक्कर लगा रहे हैं, तो जो भी टाइम आएगा, हमें अंदाजा नहीं है कुछ टाइम आएगा, पर हमें ये पता है वो टाइम इन तीनों से बड़ा होगा या इनमें बड़े वाले के इक्वल होगा या नहीं। भैया ये तो है नहीं कि 30 मिनट में ये चक्कर में लगा रहा है, 10 मिनट में ये वापस यही स्टार्टिंग पॉइंट में मिल जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जो भी टाइम आएगा वो इन तीनों से, या तो इन तीनों में से जो सबसे बड़ा है 48 उसके इक्वल होगा, या उससे बड़ा, या तो 48 के इक्वल होगा, या उससे साथ ही क्या होगा, बड़ा। और हमने ये पढ़ा है कि इस केस में हम क्या पता करते, एलसीएम। अभी पिछली स्लाइड में ही पढ़ा था हमने कि एलसीएम ही क्या होता है, या तो उनसे बड़ा होता है या बड़े वाले के इक्वल। ठीक है साथी, तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। 30, 40 और 48 निकालते हैं। वैसे हम इस क्वेश्चन में तो एक साथ भी निकाल सकते हैं, एक साथ का भी समझ लो, ऐसे निकालते हैं एक साथ में। 2 से 15, ये 20, ये 24, फिर 2 से 15, 10 और 12, फिर 2 से 15, 5 और 6, फिर 2 से 15, 5 और 3। अब कर देते हैं 3 से 3, 5, 5, 1 और लास्ट में 5 से। तो हमारा जो एलसीएम आया है वो हमारा क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देखिए, 3 5 जो 15, 2 जो 30, 30 2 जो 60, 2 जो 120, 2 जो 240। तो कितने टाइम बाद लेंगे ये, 240 मिनट्स। अब 240 मिनट्स को मैं आवर में चेंज कर दूं तो 6 घंटे। कितने, 6 घंटे। या फिर इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत ये उलझा के दे देगा कि बोल देगा कि उन्होंने 10 बजे चलना चालू किया था, तो वो वापस से कब मिलेंगे, सुबह के 10 बजे। तो साथ ही आपको भी पता है कि 10 बजे के 6 घंटे बाद हमारा क्या आएगा, 16 आवर्स, मतलब कि 4 बजे होंगे। क्या बजेंगे, 4, मतलब ये वापस कब मिलेंगे, 4 बजे। ठीक है साथी, समझ में आया? ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये समझ में आया? अच्छा, यहाँ पर ही मैं एक और टाइप का क्वेश्चन लिख लेता हूँ, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। मान लीजिए साथी, हमारी एक टंकी में 100 लीटर पानी है। कितना पानी है, 100 लीटर। और एक टंकी में हमारे पास है 90 लीटर पानी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक टंकी में हमारे पास 100 लीटर पानी है, एक टंकी में हमारे पास 90 लीटर पानी है। हमें एक कंटेनर लेना है, मतलब एक मान लीजिए मग्गा लेना है या फिर एक बाल्टी लेनी है। वो बाल्टी कितनी बड़ी ले कि वो इन दोनों को पूरे को रिता दे, मतलब खाली कर दे। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि हमें मैक्सिमम, वो जैसे हम दो लेंगे तो ये 50 बार में कंप्लीट कर देगी इसको, खाली कर देगी, और इसको 45 टाइम्स में। ऐसे ही बड़े से बड़े कितनी बाल्टी ले कि वो इनको एक इंटीजर की फॉर्म में खाली कर दे। ऐसा नहीं कि आपने ले लिया, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 50 लीटर की एक बाल्टी, ठीक है भैया, इसको कर दिया 2 बार में खाली, इसको एक बार में 50 लीटर, तो 40 लीटर बचा, तो वो एक से कम नहीं, ऐसा नहीं, मतलब प्रॉपर पूरा इंटीजर होना चाहिए। जैसे इसका 2 आंसर आया ना, ऐसा भी कई इसका भी एक इंटीजर आना चाहिए, ये है क्वेश्चन। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम ये समझेंगे कि जो भी आंसर आएगा वो इन दोनों से छोटा होगा।
भैया ऐसा तो है नहीं कि 90 लीटर एक में पानी, एक में 100 लीटर, तुम क्या कर दो कि 200 लीटर की बाल्टी ले आओ खाली करने के लिए। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, इसमें वो छोटा नंबर होगा, और छोटा क्या होता है साथी, एच सी एफ। मतलब हमें क्या निकालना है इस सवाल में, एच सी एफ। अब मैं इस सवाल को आपको सौंपता हूँ। आपको साथी हमने इतना पढ़ लिया इस चैप्टर में, तो आपको इसका डायरेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, और आंसर बताना है आपको कमेंट में कि कितनी मैक्सिमम साइज हो सकता है बाल्टी का जो इनको इंटीजर की फॉर्म में खाली कर दे। ठीक है, ये आपका एक होमवर्क है। मैंने दो आपको सवाल दे दिए, एक शुरुआत में और एक ये। बाकी के सवाल आपको पीपीटी से मिलेंगे। मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें ये बताना है कि ये जो गिवन नंबर है ये एक इरेशनल नंबर क्यों नहीं है। पहली बात तो मेरे को आप ये बताओ, एक आपका क्वेश्चन था पीपीटी में कल, इससे ही मिलता जुलता। उसमें ऐसा ही था समथिंग, मतलब कुछ डिजिट्स अलग थी, बाकी क्वेश्चन यही था कि ये नंबर क्या है, प्राइम है, कंपोजिट है, ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, या इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन थे, उसमें आपने क्या किया, देखो। ये क्वेश्चन में दो नंबर है, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये। अब यहाँ पर देखिए, क्या ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है इसका, हाँ बिल्कुल, तीनों नंबर प्राइम है। क्या ये भी एक प्राइम फैक्टराइजेशन है, अभाज्य गुणन करना, हाँ बिल्कुल। अब हम इन दोनों में से कॉमन देखते हैं क्या है। भैया इन दोनों में से कॉमन है हमारा क्या, 11, तो 11 बाहर निकाल दो। यहाँ पर क्या बचेगा, 7 इंटू 13। क्या बचेगा, 7 इंटू 13, प्लस की जगह प्लस। यहाँ से भी हमने 11 निकाल दिया तो क्या बचेगा, 2। अब ये देखिए क्या आ जाएगा इसका, 11 इंटू 13 7 जा 91, प्लस में 2, 11 इंटू 93। और जो 93 है उसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू 3 इंटू 31। ये हमारा 93 है। तो अब ये जो नंबर है इसको हमने क्या लिख दिया, तीन नेचुरल नंबर या तीन प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में, तीन प्राइम नंबर के प्रोडक्ट मतलब कि गुणन के रूप में हमने इसको लिख दिया। पर हमने क्या पढ़ा था कि जो प्राइम नंबर होता है भैया वो सिर्फ दो ही फैक्टर लेता है। मतलब उसके सिर्फ क्या होते हैं, दो फैक्टर, एक तो ए और एक वो नंबर खुद सेवन। अब इसके कितने आ गए, तीन तो यही आ गए। अब दो वो होंगे तो इसके टोटल पांच फैक्टर हो गए। तो इसलिए ये एक प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन में यही लिखना था कि लिख देंगे कि है देयर आर मोर देन टू थ्री फैक्टर, तो द गिवन नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। दी गई संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ठीक है साथी, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए क्या चार की शक्ति n क्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। चेक वेदर द गिवन नंबर 4 रेज टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मतलब ये 4 रेज टू पावर n है। जैसे हम यहाँ n की जगह हम नेचुरल नंबर रख रहे हैं, तो नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है, तो 4 की जगह 1 रखेंगे 4 आएगा। 4 की जगह n 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। 4 की जगह 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब जो कि होता है 64। तो क्या n की किसी वैल्यू के लिए एंड डिजिट मतलब ये जीरो से खत्म हो सकता था। जैसे 10 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 100, मतलब 10 में 2 के केस में, मतलब जब n की जगह 2 रखते हैं तो जीरो आता है, 10 के लिए तो हर केस में जीरो आता है। तो ये बताना है कि क्या ये जीरो पे खत्म हो सकता है, ये हमें बताना है। तो साथ ही देखिए, जो 10 होता है, जो जीरो आता है वो सिर्फ 10 के केस में आता है, किसके केस में आता है, 10 के केस में। और जो 10 होता है उसको हम लिख सकते हैं 2 और 5। तो लिखेंगे कि द एंड डिजिट कैन ओनली कम्स when the given number can be expressed in form 2 into 5 raised to power n। मतलब एक यही शर्त है कि जीरो जब आएगा जब गिवन नंबर को हम दो और पांच इनके मल्टीप्लिकेशन मतलब इनके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और उनकी पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम। जैसे साथी, दो और पांच इनकी पावर क्या होनी चाहिए, सेम भी हो सकती है अलग भी। जैसे हमारा मान लीजिए 20 है, 20 आ सकता है, क्यों, 20 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। इसलिए इसका जब हम स्क्वायर भी निकालते हैं क्यूब भी निकालते हैं सब में आंसर क्या आता है। अब इसमें तो है ही नहीं भैया,
जो टू की देखो, फोर को हम क्या लिख सकते हैं, फोर को हम लिख सकते हैं टू का स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है एन। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू की पावर टू एन। मतलब यहाँ पे हमें टू तो मिल गया पर फाइव एक भी नहीं, तो ये नंबर जीरो पर खत्म नहीं हो सकता। हैज दिस नंबर कैन नॉट बी एंड विद जीरो डिजिट, यह संख्या जीरो शून्य के पर समाप्त नहीं हो सकती। ये था हमारा साथी ये क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था साथी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। देखिए, आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है क्वालिटी को लेकर, पर मैं आपसे ये वादा करता हूँ कंटेंट का क्वालिटी कभी भी खत्म नहीं होगी, खराब नहीं होगी हमारी, बहुत अच्छी हम कंटेंट की क्वालिटी रखेंगे। आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आपके क्वेश्चन पेपर में फंसेंगे, ये भी मेरी गारंटी है। ठीक है साथी, और इसी के साथ मैं आपसे एक और कहना चाहूंगा, ये हमारा अंत नहीं आरंभ है, हारने की चिंता नहीं जीत का प्रारंभ है। ये हमारा अंत नहीं आरंभ है, हारने की चिंता नहीं जीत का प्रारंभ है। चलो युद्ध शुरू करते हैं, मैथ के क्वेश्चंस के साथ, साइंस के टॉपिक के साथ। चलो युद्ध शुरू करते हैं, मैथ के क्वेश्चंस के साथ, साइंस के टॉपिक के साथ। और याद रखना, हम हार नहीं सकते, क्योंकि मेहनत हमारे जीवन का स्तंभ है। ये हमारा अंत नहीं आरंभ है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।